समय की बात है, एक छोटे से गांव में आर्यन नाम का एक लड़का था। वह दयालु और हमेशा दूसरों की मदद करता था। एक दिन अपने घर के पास के जंगल में घूमते हुए उसने एक ऊंचे चमकते पेड़ को खोजा जिसमें सुनहरे पत्ते और चमकती शाखाएं थीं। जब आर्यन ने पेड़ को छुआ तो एक मधुर आवाज बोली, मैं इच्छाओं का पेड़ हूँ। मैं तुम्हें 3 इच्छाएं दे सकता हूँ, लेकिन समझदारी से चुनो। आर्यन की आंखें उत्साह से फैल गईं। उसने कुछ क्षण सोचा और कहा, मैं एक स्वादिष्ट भोजन से भरा टोकरा चाहता हूँ। तुरंत एक बड़ा टोकरा फलों, मिठाइयों और गर्म रोटी से भरकर प्रकट हुआ। वह खुशी खुशी इसे घर ले गया और अपने परिवार और पड़ोसियों के साथ साझा किया। अगले दिन वह पेड़ के पास वापस आया और अपनी दूसरी इच्छा बनाई। मैं एक बड़ा घर चाहता हूँ ताकि मेरा परिवार आराम से रह सके। एक प्रकाश के चमकने के साथ उसके गांव में एक सुंदर घर प्रकट हुआ। आर्यन के माता-पिता बेहद खुश थे। अब उसके पास एक अंतिम इच्छा थी। वह जो चाहे मांग सकता था। उसने सोने के लिए कहने का विचार किया, लेकिन फिर उसने देखा कि एक गरीब बूढ़ा आदमी पेड़ के नीचे बैठा ठंड में कांप रहा है। आर्यन उसके पास दौड़ा और पूछा, क्या आप भूखे हैं? क्या आपको रहने के लिए एक गर्म जगह चाहिए? बूढ़ा आदमी ने सिर हिलाया। आर्यन ने गहराई से सोचा और अंत में कहा, मैं चाहता हूँ कि मेरे गांव में कोई भी भूखा या ठंड से न भोगे। इच्छाओं का पेड़ पहले से कभी भी अधिक चमक उठा। उस दिन के बाद गांव में बहुत सारा खाना, गर्म घर और सभी के लिए खुशी थी। बूढ़ा आदमी मुस्कुराया और कहा, मैं इस पेड़ का रक्षक था, सच में दयालु आत्मा की प्रतीक्षा में। तुमने साबित कर दिया है कि दया सबसे बड़ी जादू है। कहानी का नैतिक: सच्ची खुशियाँ दूसरों की मदद करने से आती हैं, न कि केवल अपनी इच्छाओं को पूरा करने से। इस प्रकार आर्यन की दयालुता ने उसके गांव को बदल दिया और सभी ने एक दूसरे के साथ मिलकर खुशी से जीवन बिताया। गांव में एक नई उम्मीद और एकता का संचार हुआ, जहां हर कोई एक दूसरे की मदद करने के लिए तत्पर रहा। आर्यन ने सिखाया कि दया केवल एक इच्छा नहीं है, बल्कि एक प्रेरणा है जो हमें सबके लिए खुशी फैलाने के लिए प्रेरित करती है। सालों तक आर्यन की दयालुता ने गांव को एक साथ रखा और वह हमेशा याद रखा गया कि सच्ची खुशी साझा करने में है। गांव के लोग आर्यन की कहानी सुनाते रहे ताकि भावी पीढ़ियां भी दया और साझा करने का मूल्य समझ सकें। इस प्रकार दया का यह संदेश पीढ़ियों तक फैला और गांव ने हर नए दिन को एक नई उम्मीद और प्यार के साथ मनाया।